हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। तो सुबह का टाइम है, ये करीब टाइम होगा सुबह का, ऐसे 5:30 बजे का टाइम होगा। तो 5:30 बजे उठ गई हूँ मैं। और उठने के बाद में फिर मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू वगैरह। और थोड़ी बहुत देर मैं बैठ भी जाती हूँ, क्यों सुबह को उठती हूँ तो मतलब थोड़ी सुस्ती सी रहती है, तो थोड़ी बहुत देर बैठ भी जाती हूँ उठने के बाद में। फिर जैसे आज पानी नहीं पिया है कि आज बाद में पीऊँगी पानी। थोड़ा भी जैसे उठी थी तो मन नहीं हो रहा था पानी पीने का, तो मैंने सोचा पहले जैसे झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ तभी पीऊँगी। और देखिए बच्चे कैसे सब सो रहे हैं अभी, तो मैंने अभी इस टाइम कोई नहीं उठाया है, क्यों बच्चे भी जैसे स्कूल जाएंगे, तो इस वजह से मैंने अभी सोने दो इनके लिए। अब तो स्कूल भी इनके जैसे लेट हो गए हैं बच्चों के, तो अब इतनी ज़्यादा कोई जल्दी नहीं है। और जब गर्मी होती है तो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी होती है स्कूल की, और सुबह में इतनी जल्दी जैसे दिन फैल जाता है। और इन दिनों में क्या होता है कि जैसे उठ भी जाओ काम भी अच्छे से सारा निपट जाता है, जल्दी उठ जाओ। और गर्मियों में इतना गर्मी होती है, गर्मी की वजह से नींद भी आती है सुबह में, तो आँख भी जैसे नहीं खुलती है सुबह में जल्दी। तो यहाँ सारे कमरे में मैंने जैसे झाड़ू निकाल लाई हूँ, रसोई में, कमरे में, और सुबह को जैसे सारे घर में झाड़ू में निकालती हूँ। और जैसे बासी वगैरह कुछ भी नहीं रखती हूँ, तो जैसे बासी रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो जैसे यही है कि सुबह के लिए झाड़ू ज़्यादा जैसे अच्छे से नहीं लग पाए तो पूरे घर में ऐसी झाड़ू मतलब लगानी चाहिए, क्योंकि घर जैसे बासी नहीं रखते हैं सुबह में। तो मैं सुबह पूरे घर में जैसे झाड़ू निकालती हूँ। और तो बाहर भी मैंने लगाई थी, तो देखिए दिन भी फैल गया है मुझे झाड़ू लगाते लगाते। फिर यहाँ जैसे पानी वगैरह डाल रही हूँ गेट पे, गेट धुल रही हूँ मैं। तो ये मेरा जैसे मतलब सुबह में जब झाड़ू लगाने के बाद में ज़रूर गेट वगैरह ज़रूर धुलती हूँ मैं। तो गेट भी सारा जैसे धुल दूँगी, तो पानी वगैरह झाड़ू से मैं धुल देती हूँ अच्छे से गेट के लिए, तो अच्छे से धुल जाता है। और डेली में धोती हूँ मैं सुबह के लिए ज़रूर। और फिर उसके बाद में जैसे गेट भी बंद कर देती हूँ फिर, कि अभी कोई उठा भी नहीं है। और अब जैसे थोड़ा बहुत सुबह के लिए क्या होता है, इतनी ठंड नहीं लग रही कि सुबह में, लेकिन थोड़ा मतलब वही आ जाता है कोहरा वगैरह सा जैसे आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा अंधेरा वैसा लगता है, झुटपुटा सा ये लगता है कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो और अभी इस टाइम में जैसे इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ रही है, तो अभी नहीं लग रही है ठंड वगैरह। तो वही सुबह में जैसे दुपट्टा वगैरह मैं ओढ़ लेती हूँ, तो कभी कभार जैसे ठंड लगती है तो ऐसे ही दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ कर रही हूँ ब्रश, तो ब्रश भी जैसे कर लेते हैं। और ब्रश करने के बाद में फिर मैंने जैसे पानी गर्म किया था, गर्म नहीं किया था क्योंकि अब अर्पिता है, जैसे सर्दी हो गई है अर्पिता के लिए, तो जैसे बोतल में वो पानी गर्म करके रख लेती है, जैसे शाम में जैसे जब सोने को चलती है तभी, तो जैसे पीती है रात में उठ के पानी वो। तो अब ठंडा पानी नहीं पी रही है वो, तो बोल रही थी कि मेरे लिए सर्दी हो गई है, और अंकुर के लिए अर्पिता के लिए दोनों को जैसे सर्दी हो गई है। तो अब गर्म पानी पी रही है वो, ऐसे ही मतलब नहीं पी रही है ठंडा पानी। तो ये मैंने जैसे कल लाए थे अंकुर के पापा बाज़ार करके, तो ये मैंने धनिया रख दिया था सूखने के लिए। और ये हरी मिर्चा तो ये भी मैंने जैसे धुल के रख दी थी, तो इनका जैसे अचार डालूँगी। और भिंडी की जैसे काट के रख दी थी मैंने। तो धनिया जैसे सूख जाता है अच्छे से, थोड़ा पानी लगा हुआ होता है तो ख़राब भी हो जाता है, तो अच्छे से सूख जाता है तभी जैसे मैं रख करके रख देती हूँ। और ये कपड़े वाली पन्नी आती है तो उसी में रख देती हूँ धनिया, इसमें ख़राब भी नहीं होता है और सही भी रहता है इसमें धनिया। तो जैसे जब थोड़ा धनिया होता है तो मैं डब्बे में करके रख देती हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा धनिया आ जाता है तो आता नहीं है डब्बे में, तो इसी में जैसे करके रख देती हूँ पन्नी में। तो ये बोतल में पानी रखा था तो मैं लेकर आई थी, तो यही पानी पी रही, तो मैंने पानी तो गर्म नहीं किया था, तो पानी था जैसे गर्म हुआ, तो यहाँ जैसे पानी भी पी लेते हैं। फिर उसके बाद में जैसे तो जैसे भिंडी वगैरह बनाऊंगी, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, कि बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। और साथ में जैसे पराठे भी बनाऊंगी, तो जैसे तीनों बच्चे जा रहे हैं तो लेकर भी जाएंगे और जैसे खा के जाएंगे घर पे ही। तो यहाँ काट रही हूँ प्याज में, और कढ़ाई रख दी है मैंने तेल करके, जैसे तेल भी कर दिया है कढ़ाई में मैंने। तो यहाँ जब तक जैसे प्याज वगैरह काट लेती हैं, और भिंडी जब बनाती हैं तो प्याज थोड़ी मैं ज़्यादा ही करके डालती हूँ, और प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, जैसे थोड़ी प्याज ज़्यादा पड़ती है तो 2 गंठी तो डाल ही लेती हूँ मैं। तो यहाँ तेल भी जैसे कर दिया था मैंने, सॉरी मुझे पता था तेल मैंने कर दिया, तो तेल मैंने जैसे बाद में करा था, कढ़ाई रख दी थी। तो यहाँ जब तक तेल वगैरह गर्म हो रहा है तब तक आटा भी जैसे छान लेती हूँ। तो सुबह में क्या होता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी होता है,
तो कभी एक काम छोड़ के कभी दूसरे पे लग जाती हूँ मैं, तो यही होता है मेरा। तो यहाँ जब तक आटा भी जैसे छान लेती हूँ और फिर उसके बाद में जैसे प्याज वगैरह डाल दूँगी कि अभी तेल जैसे गर्म नहीं हुआ है, जब गर्म हो जाएगा तभी डालूँगी मैं प्याज वगैरह। तो और जो क्या होता है, शाम में मिर्च काट के रख लो, जैसे मिर्च भी और भिंडी तो सही रहती है। सुबह में इतनी जल्दी काट भी नहीं पाओ क्योंकि टाइम भी लगता है काटने में। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई भी सब्ज़ी जैसे बनाने की होती है तो कुछ चीज़ें मैं शाम को ही जैसे तैयारी करके रख देती हूँ। तो सुबह में उठो तो इतनी ज़्यादा मतलब काटने में वो नहीं हो, क्योंकि वैसे भी जल्दी होती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज भी डाल दी थी और यहाँ जैसे प्याज भी भून रही हूँ। तो यहाँ भिंडी भी बन गई हैं और बच्चे भी जैसे तैयार हो गए थे, तो बच्चों को उठाया था मैंने। और कई बार जाके उठाती हूँ तब जाके उठते हैं बच्चे, फिर ब्रश वगैरह करते हैं, नहाते हैं, तब जाके जैसे तैयार होते हैं। तो काफ़ी टाइम लगा देते हैं बच्चे। तो यहाँ मैं अर्पिता से बोल रही थी कि जैसे खाना बन गया है, तो बोल रही थी कि मेरे लिए प्लेट में लगा दो। और मैं जब भी जैसे खाना बनाती हूँ सुबह में, तो जब भी बच्चों को बना देती हूँ तभी हम अपने लिए भी बना लेते हैं, फिर उसके बाद में जैसे नहीं बनाती हूँ। और गांव में क्या होता है, जैसे 3 टाइम में खाना नहीं बनता है, शहर में तो जैसे 3 टाइम बनता है। तो हमारे यहाँ तो जैसे 2 ही टाइम बनता है, सुबह के लिए और शाम के लिए खाना। तो बार बार कोई खाना कहीं भी जैसे कोई झंझट नहीं है, तो हमें दूर रह जाते हैं जैसे खाना खाने के लिए। फिर यहाँ जैसे भिंडी की सब्ज़ी है परच के रख देती हूँ। और आज क्या हुआ था, जल्दी की वजह से मैं चाय भी नहीं पी पाई थी सुबह में। तो फिर बच्चे चले गए, तो उसके बाद में फिर चाय बना रही हूँ अपने लिए। और क्या होता है, जैसे चाय है बैठ के पीऊँगी आराम से, तसल्ली वाली चाय। और सुबह में जैसे बना भी लो, जल्दी होती है तो पी भी नहीं पाओ जैसे आराम से बैठ के। तो अब मैं जैसे चाय बना ली है मैंने, तो अब आराम से पीऊँगी चाय बैठ के। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए गाइस। और कोई नहीं पिएगा, मैंने अपने लिए बनाई है थोड़ी सी चाय, क्योंकि आज बच्चे मना कर रहे थे कि हम भी नहीं पिएंगे कोई, तो किसी के लिए नहीं बनाई थी, मैंने अपने लिए बनाई है। तो इसमें मैंने सोचा था जल्दी भी हो रही है तो बाद में ही बनाऊँगी, पहले बच्चों को ही स्कूल भेज देती हूँ, फिर उसके बाद में बनाऊँगी मैं। तो चाय भी बन गई है यहाँ, तो अपने लिए जैसे कर लेती हूँ चाय। और हम सचिन बोल भी रहा था कि मम्मी चाय नहीं बनाई है, तो मैंने कि नहीं बनाई थी। अब वो क्या होता है, जैसे सुबह में उसका मन होता है तो थोड़ी बहुत लेता है, कभी नहीं भी लेता है, तो वो चाय ऐसी रखी रहती है। तो इस वजह से मैंने अपने लिए बनाई थी। यहाँ चाय भी पी ली है। और जो किचन के काम थे जैसे बर्तन वगैरह, तो वो भी मैंने जैसे साफ़ कर लिए थे। और आज तीनों बेडों की जैसे चादर मैं चेंज करूँगी। तो जब से दीपावली आई तब से जैसे चादर भी मैं चेंज नहीं कर पाई थी, तो गंदी भी हो रही थी चादर। तो मैंने सोचा आज चादर मतलब साफ़ कर लेती हूँ। और बच्चे के आए घर के लिए जैसे अलमारी है, तो कोई भी चीज़ है जैसे टॉफ़ी वगैरह है, कुछ भी कोई चीज़ लेके आते हैं तो उधर ही जैसे पन्नी रख देते हैं। और कोई भी डब्बे वगैरह हैं, पेंसिल वगैरह सब उधर ही रख देते हैं। तो ये नहीं है। और मैं जब भी जैसे वो करती हूँ तो उधर ज़रूर देखती हूँ, तो कुछ ना कुछ ज़रूर, जब भी जैसे चादर बल दूँगी या साफ़ करूँ बेड के लिए, तो कुछ ना कुछ मतलब रखा मिलेगा मेरे लिए। तो मैंने सारा सामान उधर का भी हटाया था, उधर भी साफ़ किया था, फिर उसके बाद में यह चादर लगा देती हूँ। तो अभी तो यही जैसे ठंडी वाली चादर है, यही लगा रही हूँ। और जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तभी लगाऊँ गर्म वाली चादर। तो अभी इतनी ज़्यादा जैसे ठंड भी नहीं है। तो और यहाँ उस पीछे वाले कमरे की वो भी जैसे चादर हटाऊँगी, वो भी गंदी हो रही है। तो तीनों बेड को की जैसे मैंने चादर चेंज की थी और आज ही धुली थी तीनों बेडों की चादर। तो यहाँ तकियों के जैसे कवर वगैरह है तो ये भी लगा देती हूँ। फिर उसके बाद में पीछे वाला बेड था तो वो भी मैंने साफ़ किया था इसे लगाने के बाद में। तो काफ़ी टाइम हो गया था आज तो मेरे लिए। तो फिर जाके उसके बाद में नहाई थी मैं, सारा काम निपटाने के बाद में। तो यहाँ डाल रही हूँ आज अचार मिर्च का, मैंने बताया था। तो वही सब मसाले वगैरह मैंने पीस लिए थे और तेल रख दिया था थोड़ा गर्म करने के लिए मैंने। तो जैसे तेल थोड़ा गर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा ठंडा कर लो तो अचार बहुत अच्छा बनता है हमारा और ख़राब भी नहीं होता है। तो थोड़ी सी हींग डाल दिए और मिर्च डाल दूँगी इसी में। और फिर जो मैंने मसाले मतलब बना के रखे हैं तो वो भी डाल दूँगी इसी में। और जैसे मक्खन भी हो गया था गरम करने के लिए, तो वो भी रख दिया है मैंने मक्खन भी गरम करने के लिए। तो इधर मक्खन भी गरम हो रहा है, तो इसी में कर लूँगी अचारदानी में। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना।
और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो बाय गाइस।